फैसला जो आया है इसमें फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ये रूल किया है कि जी इमरान खान के हक में ये चीज़ है कि चूँकि उनकी सिक्योरिटी के कंसर्न है तो लिहाजा इनकी सिक्योरिटी के कंसर्न की वजह से उनकी समाअत अडियाला जेल में होनी चाहिए। ये जो तायीद या जो दलील या जो आर्गूमेंट अपने फैसले की तायीद में फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने दिया है वो इंतहाई मज़ाक़खेज़ है। अगर इन्होंने खारिजी करना था तो ये 1 महीना हमारा क्यों ज़ाय हुआ? हम आगे जा चुके होते, कोई ऊपर की अदालतों के फैसले आ चुके होते। ये इशू जब नवाज शरीफ के ट्रायल हो रहे थे तो उनके लिए जेल क्यों गैर महफूज थी और उनके ट्रायल जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होते थे। पाकिस्तान के मुंबई अटैक के जो मुल्जिमान हैं उनके ट्रायल जो हैं वो जुडिशल कम्प्लेक्स में होते थे। तमाम जितने भी दहशतगर्द हैं गुजरे हैं और जितने बदनाम तरीन केसेस हैं उनको तो आप जेल से लाते थे और ख़तरा जो है वो इमरान खान को है और आप उनकी सिक्योरिटी कंसर्न को जवाब बना के उनको फेयर ट्रायल के हक से महरूम कर रहे हैं। वो एक काल कोटली सी हैं जहाँ पे वकला का भी दम घुटता है, जिसमें हम पूरे समा भी नहीं सकते हैं और जिसमें मुल्जिमान की बैठने की जगह नहीं है। और अब आप ये कह रहे हैं कि साइफर केस तक मीडिया और पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर के लोगों की एक्सेस न हो ताकि चंद ही अयाम में जो है ये एक तरफा फैसला आ सके। ये जो फैसला आज आया है ये कानून के मनाफी है, इंसाफ का खून किया गया है और हम इस फैसले को जो ही हमें नकल मिलती है हम इसको सुपीरियर डिवीज़न बेंच के सामने चैलेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा हम कुछ और मैटर्स पे भी सुपीरियर कोर्ट से रजू कर रहे हैं। अभी भी सर चीफ साहब ने तफसीली फैसला नहीं दिया, लगता है कि अभी भी कुछ टाइम लगेगा तफसीली रिटर्न फैसला आने में, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ नुकात सामने आए। निकात में ये भी क्या आगे के ट्रायल में अगर तफसात हो तो आप ट्रायल कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं। ये ट्रायल कोर्ट जहाँ तक उन्होंने ये बात कही है तो ट्रायल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट है और क्रिमिनल कोर्ट की कोई इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन नहीं होती है, कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। वो लकीर का फ़कीर होता है, उसके पास अपने आर्डर की रिव्यू का भी इख्तियार नहीं होता है, बड़ी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है। तो लिहाजा क्रिमिनल कोर्ट से ये डिक्लेयर कराना कि वजारत कानून का जो नोटिफिकेशन है ये क्रिमिनल कोर्ट या जो ट्रायल कोर्ट है डिक्लेयर कर दे कि ये इलीगल है, ये उनका दायरा इख्तियार ही नहीं है। फिर क्रिमिनल कोर्ट जो है उन्होंने तो अपना माइंड पहले से डिस्क्लोज कर दिया था। क्रिमिनल कोर्ट ने के ही इस्तदा पे वजारत कानून ने एनओसी जारी की। इन्हीं जज साहब ने लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि जी अगर आप समझते हैं कि इनको सिक्योरिटी कंसर्न है तो फिर जेल में इसके ट्रायल रखें। तो लिहाजा ये साहब तो ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। मरवत साहब, आपने कुछ दिन पहले कहा था कि सदर मुमलिकत को भी आप लेटर लिखने जा रहे हैं, उनको क्या कोई लेटर लिखा है आपने? अभी तक कोई रब्ता किया आपने? जी, सदर मुमलिकत के किरदार के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद खदशात हैं और इनको लेटर जो है मैंने लिखा हुआ है। बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के मनाफी कवानीन उस वक़्त बनाए गए जब सदर साहब जो थे वो हज की अदायगी के लिए चले गए थे। इस अदालत से ज़मानत की कोई तवक्को नहीं और साफ नज़र आ रहा है आज से नहीं 5 महीनों से हम रगड़े खा रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, जो अबुल असनाद करनेन साहब हैं उसने 9 अक्टूबर को ये आर्डर लिखा कि मैंने नकूलात इनको दे दी है। अब सबको पता है कि उन्होंने नकूलात नहीं दिए, लेकिन आर्डर शीट में ये लिखा, इसको गलत बयानी कहा जाता है। इस आर्डर के अगेंस्ट में आया, ये आर्डर मंडे को हुआ, गुज़िश्ता मंडे को, और हमें कापी मिली मुसद्दिक़ा मंगलवार के रोज़। बुध के रोज़ मैंने
کرمنل ریویژن دائر کی، اس پہ اعتراض اٹھا، یعنی انتہائی مذاق خیز کہ جی وہ جو نقولات ابوالحسنات صاحب نے دی ہیں وہ لگا دے ساتھ میں، تو بھائی ہمیں ملی نہیں ہے۔ میں نے جا کے یہ جو عملہ ہے ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار ان کو ایکسپلین کرنا چاہا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ خیر کیس بطور آبجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا، انہوں نے آبجیکشن تو اوور رول کر دیا، لیکن کیس ہمارا 24 تاریخ کے لیے لگا دیا، جس پہ میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیے کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں، منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے، تو لہٰذا وہ فرد جرم جو ہے بنانے پہ تلا ہوا ہے، تو ہمارا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہاں گیا؟ یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کے بھی قابل نہیں رہے ہیں، اپیل کی ہماری سنوائی نہیں ہے۔ اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ کل کے لیے وہ کیس لگا رہے ہیں، اگر کل کے لیے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ 9 بجے تو وہ بیٹا ہوتا ہے، ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کریں۔